वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के मेरा मुख्य टॉपिक है अनवीकरणीय संसाधन और इसके बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर लोग अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो जिस तरह आप लोग प्रलय देखते हैं, प्रलय आएगा ही आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ेगा। मान लीजिए आप आज जो गाड़ी चला रहे हैं, कार, बस, कहीं ना कहीं सभी में पेट्रोल लगता है, और अनवीकरणीय संसाधन में जो कि पेट्रोल आता है और कोयला भी आता है। तो देखते ही होंगे कि पूरी दुनिया में जैसा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोस्तों की वजह और कुछ नहीं, वजह है पेट्रोलियम, वजह है कोयला। क्योंकि यदि आप लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आप पर वार करेंगी। अब आप लोग देखिए, ये सब जो कि किताबों में लिख दिया गया है, ये अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन होते हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना नहीं होता रहता। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। इसका उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि है। तो हम इसमें उदाहरण में देखें तो पेट्रोलियम जो कि अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग बहुत बड़ी दर पर किया जा रहा है। चूँकि इन्हें पुनः बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए उन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो मैं इसलिए कहने आया था दोस्तों कि देखिए, आज मैं देखता हूं कि आज लाखों की संख्या में गाड़ियां चल रही हैं और इसका जो यूज जो कि पेट्रोल किया जाता है, और पेट्रोल जब अनवीकरणीय संसाधन है तो इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी मेरा या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि मैं बताऊं कि ये वजह क्या है। जब प्रकृति का आप लोग संतुलन बिगाड़ेंगे तो देखिए, आपदाएं झेलना ही पड़ेगा। प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये सभी को ज्ञात होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। आज कहीं ना कहीं गाड़ियाँ चल रही है सड़कों पर, तो उससे प्रदूषण भी हो रहा है। दूसरी चीज़, उससे पेट्रोलियम यूज हो रहा है, और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, और इससे प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है और लाखों की संख्या में लोग मर भी रहे हैं। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से कि यदि आप लोग प्राकृतिक आपदाएं से बचना चाहते हैं, सरकार बचना चाहती है, मैं देखिए अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो आप लोग जहाँ तक हो सके प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। देखिए, आप लोगों को ऐसे ज्ञात नहीं तो एक बार भूगोल सभी को पढ़ना चाहिए। भूगोल ज्योग्राफी में सारी चीज़ें लिखी गई है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अगर यूज करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, और प्रकृति जब संतुलन बिगड़ेगा तो पुनः प्राप्ति करने के लिए क्या करेगी कि पृथ्वी का तहस नहस होगा। क्योंकि अगर कुछ होगा वजह, तभी तो पेट्रोलियम जो कि नीचे है, मान लीजिए धरती से निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम का कुछ अलग यूज हो प्रकृति में, और इसका हम मानो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिस वजह से हमें प्राकृतिक आपदाएं झेलना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रकृति के द्वारा दिया गया पेट्रोलियम जिससे वाहन गाड़ियाँ चल रही है, उसका यूज होना चाहिए या बंद होना चाहिए? मैं तो सभी से कहूँगा कि पेट्रोलियम का जहाँ से तक हो यूज बंद किया जाए। अगर यूज होता रहे तो प्रकृति संतुलन बिगड़ेगा, और प्रकृति संतुलन बिगड़ेगा तो प्रकृति का आपदाएं झेलनी ही पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।